हेलो एवरीवन। इसमें हम आज के 12 नवंबर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आई होप आप सब मस्त हो, अपनी लाइफ में अच्छे से पढ़ रहे हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली न्यूज़ आती है हमारी 2+2 डायलॉग से रिलेटेड। अब ये जो डायलॉग है वो कंडक्ट हुआ इंडिया और यूएस के बीच। ये हमारी 5th 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग था विद यूएस। और कहाँ हेल्ड हुआ? न्यू दिल्ली। इट इज़ हेल्ड एनुअली, हर साल होता है सिंस 2018। एंड कौन कौन से मिनिस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? तो डिफेंस मिनिस्टर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, दोनों कंट्रीज़ के बीच के, ताकि डायलॉग का जो स्कोप है वो एनहांस किया जा सके। टू एनहांस द स्कोप ऑफ डायलॉग। ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, इट अनेबल्स द पार्टनर्स टू बेटर अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट ईच अदर्स स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स एंड सेंसिटिविटीज, टेकिंग इनटू अकाउंट पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑन बोथ द साइड्स। बेसिकली एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स वगैरह, सेंसिटिविटीज़ वगैरह एक दूसरे का अच्छे से अंडरस्टैंड करके कुछ डायलॉग्स होते हैं इनके बीच में। और यूएस की बात करें तो ये सबसे पुराना कंट्री है जिससे हमारी 2+2 पैटर्न की जो हमारी मीटिंग होती है वो होती है। बाकी कुछ और कंट्रीज़ जो हैं जिनके साथ हमारे 2+2 डायलॉग होते हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया। सो ये बात थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी तुवालू से रिलेटेड। तुवालू एक कंट्री आता है पैसिफिक ओशन में। सो ऑस्ट्रेलिया और तुवालू के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से काफ़ी हो रहा है, जिसकी वजह से सी लेवल भी राइज हो रहा है। तो जो आइलैंड नेशंस हैं वो सबमर्ज होते जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों का क्या होगा अगर वो सबमर्ज हो गए। तो इस पर काफ़ी चर्चा चलती रहती है। तो इन दोनों के बीच एक अग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि हम आपके लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी देंगे हमारे देश में। ठीक है। सो इट इज़ ऑफरिंग परमानेंट रेजिडेंसी टू पीपल अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट क्राइसिस। इतना ही नहीं, उन्होंने ये बोला दे वुड ऑल्सो बी एबल टू एक्सेस ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन, हेल्थ, की इनकम एंड फैमिली सपोर्ट ऑन अराइवल। सो ये बात थी। अब ऑस्ट्रेलिया क्यों जो है ये सब करेगा? तो उसका रीज़न है कि क्या है ना, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से इसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिलता है। जितने भी वहाँ पे पैसिफिक कंट्रीज़ हैं कि इट शुड बी एम्ब्रेसिंग अ स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट एक्शन, कि उसको एक्शन लेना चाहिए जिससे इतना क्लाइमेट चेंज नहीं हो वगैरह वगैरह। सो उसको ऑफसेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ये स्टेप लिया है। और इससे क्या होगा, जो उसमें पैसिफिक में जितने भी आइलैंड नेशंस वगैरह हैं, कंट्रीज़ हैं, उससे इनका जो है टाइज़ वगैरह बढ़िया होंगे, संबंध अच्छे होंगे। एंड इतना ही नहीं, इट इज़ ऑल्सो प्रॉमिसिंग टू वर्क विद तुवालू टू हेल्प देम अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। कि हम आपको कुछ ऐसी हेल्प चाहिए जिससे आपको हेल्प मिले अडेप्ट करने में क्लाइमेट चेंज में, तो वो भी हम कर देंगे। इसके अलावा जो है, मान लो कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं या पैंडमिक हो जाता है या कोई मिलिट्री एग्रेशन हो जाता है तुवालू के अगेंस्ट, तो उसमें भी कहा है ऑस्ट्रेलिया ने कि हम आपको हेल्प करेंगे उसमें रिस्पॉन्ड करने में। लेकिन इसके बदले में ऑस्ट्रेलिया को क्या मिलेगा, ये आता है क्वेश्चन। तो इसमें ये होगा कि मान लो अगर तुवालू किसी कंट्री के साथ सिक्योरिटी या डिफेंस रिलेटेड मैटर में कोई डील स्ट्राइक करना चाहता है तो उसे और ऑस्ट्रेलिया को म्यूचुअली एग्री करना पड़ेगा। जी हाँ, ये चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया रिटर्न में। सो तुवालू विल बी रिक्वायर्ड टू म्यूचुअली एग्री विद ऑस्ट्रेलिया इफ इट वांट्स टू स्ट्राइक अ डील विद एनी अदर कंट्री ऑन सिक्योरिटी एंड डिफेंस रिलेटेड मैटर्स। अब ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने क्यों चाहा? क्योंकि आप सब जानते हैं कि पैसिफिक जो एरिया है वहाँ पे चाइना अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है। हम जानते हैं कि पिछले साल एक कंट्री है सोलोमन नाम की, वो मतलब बीजिंग की तरफ थोड़ा अपना टिल्ट दिखा रही है। लास्ट ईयर वहाँ पे सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया था उन्होंने चाइना के साथ। सो इसी के मद्देनज़र रखते हुए ऑस्ट्रेलिया चाह रहा है कि उनके साथ थोड़ा कोऑपरेशन कोलैबोरेशन बढ़े। सो देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर इन्फ्लुएंस इन द पैसिफिक। Many countries such as Solomon are switching allegiance to Beijing in recent years.
like security agreement was signed last year. And Tuvalu is one of the few countries that maintain diplomatic relation with Taiwan rather than China. So Tuvalu एक ऐसी कंट्री जिसका टिल्ट उतना चाइना की तरफ नहीं है बल्कि ताइवान की तरफ है. सो ये न्यूज़ थी हमारी तुवालू से रिलेटेड. अब बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की. जो उत्तराखंड है ना, वहाँ पे ये बोला गया है कि दिवाली के बाद एक स्पेशल सेशन स्टार्ट होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, जिसमें यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को डिस्कस किया जाएगा. जी हाँ, अब ये क्या है, इसमें एक्चुअली ये बात होती है कि जो हमारे अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके कुछ पर्सनल लॉज अलग अलग होते हैं. पर्सनल लॉज बोले तो डिवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, अडॉप्शन हो गया, ये सारे जो मैटर्स होते हैं इनमें लॉज अलग अलग होते हैं. लेकिन यूसीसी ये बात करता है कि सबके लिए कानून एक होना चाहिए और अलग अलग नहीं होना चाहिए. सो इट मीन्स वन लॉ फॉर ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़. ऑल राइट. Right now, personal laws on divorce, marriage, adoption, inheritance are different for different religions. अब यूसीसी की कोई बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होती है क्या? तो होती है ना. जो हमारा आर्टिकल 44 है, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी यूसीसी की बात करता है. ठीक है. और हमारे देश में ऐसा कोई स्टेट है जहाँ पे यूसीसी है तो वो सिर्फ एक है, जो कि है गोवा. और अब उत्तराखंड भी इस पे चर्चा कर रहा है लाने की. सो देखो क्या होता है. अब कुछ टाइम से हम देख रहे थे कि पूरे इंडिया के लेवल पे यूसीसी लाने की भी बात की जा रही थी, उस पर कुछ डिबेट्स वगैरह चल रही थी. सो देखो आता है या नहीं. इसलिए ये वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यूसीसी की. ठीक है. अगर कोर्ट का स्टैंड जानने की कोशिश करें तो भाई एक केस था 1985 का शाह बानो केस, और एक और केस था शायरा बानो केस 2017 का, जिसमें कोर्ट ने भी बोला था दैट इंडिया नीड्स यूसीसी की तरफ कदम उठाने चाहिए हमें. और डिबेट्स चली रही हैं कि पूरी कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए या नहीं. सो देखो क्या होता है. अब अगर हम यूसीसी की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लाने के फ़ायदे क्या होंगे, तो देखो भाई, हालांकि हमारा पूरा देश जो है रिलीजन के बेसिस पे डिवाइडेड है, लेकिन उसे इंटीग्रेट करने के लिए ज़रूरी है कि एक कानून आए जिससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. क्योंकि मान लो आप किसी रिलीजन के लोगों को तो अलाउ कर रहे हो कि आप कितनी भी शादियां करो, अलाउड है, लेकिन दूसरे रिलीजन को बोल रहे हो नहीं कर सकते, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ. उसी तरीके से मान लो जो कुछ रिलीजन की जो औरतें होती हैं वो मेंटेनेंस क्लेम कर पाती हैं, लेकिन जो मुस्लिम वुमेन होती हैं उसके लिए ऐसा कोई लॉ नहीं होता. तो इन सारी डिस्पैरिटीज़ को हटाने के लिए और एकता लाने के लिए ये थोड़ा ज़रूरी होगा. और इतना ही नहीं, इससे हमारा जो लीगल सिस्टम है वो सिंप्लीफाई हो पाएगा. ठीक है. नेशनल इंटीग्रेशन तो होगा ही, साथ में लीगल सिस्टम भी सिंप्लीफाई होगा. इसी के साथ जेंडर जस्टिस हम इंश्योर कर पाएंगे, इक्वालिटी इंश्योर कर पाएंगे. जैसे कि हम बता सकते हैं कि सभी कम्युनिटीज़ की औरतों को जो है इक्वल इनहेरिटेंस राइट मिलेगा, मतलब प्रॉपर्टी में जो राइट है इक्वल राइट मिलेगा, जिससे जेंडर जस्टिस हो सकेगा. और जैसे कि मान लो कि बाकी पहले क्या होता था कि बाकी कम्युनिटीज़ की जो वुमेन होती थी वो भी डिवोर्स दे सकती थी, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी की वुमेन होती थी वो नहीं दे पाती थी. लेकिन उनके जो हस्बैंड होते थे वो अगर 3 बार भी तलाक बोल दें तो वो डिवोर्स हो जाता था. तो उसका मुद्दा भी याद हो तो कोर्ट में गया था, जिसमें कोर्ट ने उसको हटा दिया था ट्रिपल तलाक को. तो ऐसे कुछ जो इनजस्टिस होते हैं वुमेन के अगेंस्ट, उनको भी एड्रेस किया जा सकता है. सो इट कैन हेल्प इन रिफॉर्म रेग्रेसिव प्रैक्टिसेस. इससे सेक्युलरिज्म प्रमोट होगा, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट होंगी. ये सब इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं. तो फिर चैलेंजेस क्या, प्रॉब्लम क्या है लाने में, तो देखो इसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है. कुछ लोगों को लगता है कि ये उनके रिलीजन पे एक तरीके का अटैक है, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे, जो कि ऐसा नहीं है. सो देयर इज़ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, बिकॉज ऑफ विच देयर कम्स अ रेजिस्टेंस फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप्स. वो थोड़ा रेजिस्ट करते हैं ऐसे चेंजेस को, और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि अलग अलग लॉज हैं, उन सबको एक मत पे लाना कि भाई ठीक है ये वाला एक लॉ है जो सब पे अब से इम्प्लीमेंट होगा, वो जो है इतना आसान नहीं होगा.
ठीक है, और कंसेंसस इतना नहीं है सभी में। तो इन सब में इम्पॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले तो हम अवेयरनेस क्रिएट करें सब में, प्रॉपर डिस्कशंस हो स्टेक होल्डर्स के साथ, फिर प्रॉपर कंसेंसस के साथ जो है यूसीसी लाया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, ये बात होती है हमारी यूसीसी की। अब बढ़ते हैं आगे, आता है यूएई इज़राइल। अब जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इज़राइल और हमास का, इसमें आपको पता होगा मोस्टली अरब कंट्रीज़ जो हैं इज़राइल के अगेंस्ट हैं, लेकिन जो यूएई है उसके बारे में न्यूज़ आई है कि उसने प्लान किया है कि अभी भी वो तो टाइज जो है मेंटेन करेंगे इज़राइल के साथ। ठीक है, सो यूएई प्लान्स टू मेंटेन टाइज विद इज़राइल डिस्पाइट गाज़ा आउटक्राई, क्योंकि वो भी शायद समझ चुके हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे तो चलता ही रहेगा अगर हम थोड़ा कोऑपरेशन नहीं दिखाएंगे तो कुछ अरब नेशंस ये बात समझ रहे हैं। सो अबू धाबी बिकेम द मोस्ट prominent Arab nation to establish diplomatic ties with Israel in 30 years। अब यूएस ने ना एक अकॉर्ड साइन करवाया था इन कुछ कंट्रीज़ के बीच में, अब्राहम अकॉर्ड नाम से, जिससे कि इनके बीच जो है मतलब पीसफुल रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश किए जा सकें इज़राइल और कुछ अरब नेशंस के बीच। तो ये बात थी इसमें। तो यूएई भी एक नेशंस था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि इसका पार्ट था। ठीक है, सो उसी के मद्देनज़र रखते हुए यूएई ने डिसाइड किया है कि भाई हम तो जो है उसके साथ मेंटेन करके चलेंगे अपने टाइज। इज़राइल एंड यूएई हैव डेवलप्ड क्लोज इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी टाइज इन द लास्ट 3 years सिंस नॉर्मलाइजेशन। काफ़ी अच्छे टाइज हुए हैं उनके। अब यूएस ने मीडिएट किया था अब्राहम अकॉर्ड बिटवीन यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, इज़राइल, जिससे कि नॉर्मलाइज हो पाए कुछ अरब नेशंस के बीच और इज़राइल के बीच जो टाइज हैं, उनके जो संबंध हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है सैटर्न की रिंग्स से रिलेटेड। हम सब जानते हैं शनि नाम का जो ग्रह है, सैटर्न नाम का, उसके रिंग्स हैं जिसमें मतलब डस्ट पार्टिकल्स हैं, रॉक्स हैं और आइस क्रिस्टल्स हैं, तो जिसकी वजह से हमें वो रिंग दिखती हैं। अब इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है कि कुछ टाइम के लिए डिसअपियर हो जाएंगी 2025 में। जी हाँ, तो क्या वापस नहीं आएंगी? नहीं आएंगी, मतलब बेसिकली एक्चुअल में डिसअपियर नहीं होगी वो, बस हमारी अर्थ से कुछ इस तरीके का योग बैठेगा कि हमें उतना अच्छे से नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो इट विल जस्ट बी इनविजिबल फ्रॉम अर्थ एंड विल रीअपियर सून देयर आफ्टर बाय 2032 तक वापस दिखने लग जाएंगी। अब ये होगा क्यों ना, ये इसलिए होगा क्योंकि सैटर्न का जो टिल्ट है उसकी वजह से और एक ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से। उसके एक्सियल टिल्ट की बात करें तो वो है 26.7 डिग्री। ठीक है, और उसकी वजह से उसके विंग्स भी थोड़े टिल्टेड है। अब इन सब कारणों की वजह से क्या होगा ना, जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसको पूरे ऑर्बिट करने में टाइम लगता है अराउंड 29.5 ईयर्स का। ठीक है, सो तो उसकी जो रिंग्स हैं वो ऊपर नीचे होती हैं उस रोटेशन के दौरान। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है मतलब हर 13-15 साल में जिसमें क्या होता है, उसकी जो रिंग्स हैं वो हमारी अर्थ से डायरेक्टली अलाइन हो जाती हैं। मतलब अगर हम देखें तो जैसे मान लो ये रिंग्स होती हैं ऐसे ऐसे, तो ये हमें दिखती हैं, लेकिन कुछ इस तरह से बीच में अलाइनमेंट हो जाता है रोटेशन के बीच में कि वो सिर्फ एक लाइन की तरह दिखती है, बाकी का हिस्सा मतलब उस साइड चला जाता है। तो अब ये जब इतनी थिन लाइन होती है ना, तो लाइट को उतना अच्छे से रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाती सनलाइट को, उस वजह से हमें उतना अच्छे से विजिबल ही नहीं होता है। जब इतना थिक होता है, जब इतना थिक पार्ट दिखता है तब तो विजिबल होता है, लेकिन जब थिन लाइन की तरह दिखती है तब हमें विजिबल नहीं होती है। तो ये वही टाइम आने वाला है। ऐसा टाइम 2009 में भी आया था, अब वापस आ रहा है। ठीक है, सो as it revolves around the sun, it seems to nod up and down when viewed from the earth, and the view of its rings keep changing. Every 13 to 15 years, the edge of its ring aligns directly with earth. ठीक है, as the rings are very thin at this position, मैंने बताया बहुत thin हो जाती हैं because of their alignment with our line of sight. So they reflect very little light and are difficult to see, making them essentially invisible. तो डिसअपियर नहीं होंगी वो, बस इनविजिबल हो जाएंगी थोड़े टाइम के लिए।
तो अभी तो सिर्फ इनविजिबल होंगी, डिसअपियर नहीं होंगी, लेकिन क्वेश्चन आता है कभी ऐसा भी वक्त आएगा क्या कि ये एकदम डिसअपियर हो जाएंगी? तो आएगा ना, लेकिन ये वक्त आएगा अराउंड 300 मिलियन साल के बाद, यानी कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो डेफिनेटली रहेगा। सो ये डिसअपियर क्यों होगा? क्योंकि सैटर्न की अपनी ग्रेविटी है जिसके कारण ये जो पूरा रॉक और डस्टी मटेरियल है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिससे रिंग जो है टाइम के साथ डिसअपियर हो जाएंगी। सो एज द रिंग्स आर बीइंग पुल्ड इनटू द प्लैनेट बाय इट्स ग्रेविटी, इट विल डिसअपियर इन द नेक्स्ट 300 मिलियन ईयर्स। सो ये बात हमारी सैटर्न से रिलेटेड। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।